की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया गया। पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की थी। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया है। तो जिस तरीके से सदन में चर्चा के दौरान पूजा पाल ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का बखान किया, इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल निष्कासित। पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया है। तो यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से सदन में चर्चा के दौरान पूजा पाल ने कानून व्यवस्था, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार की तारीफ की, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर किया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने सरकार की शान में जमकर कसीदे गढ़े। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जिसके बाद एसपी ने पूजा पाल पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह बघेल जी, सच बोलना भी गुनाह है क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूजा पाल का पार्टी से निष्कासन यही बात सिद्ध कर रही है कि सच बोलना गुनाह है, क्योंकि उनके पति राजू पाल की निर्मम हत्या उस समय तत्कालीन समाजवादी पार्टी के एमपी और एमएलए अतीक अहमद उनके भाई ने की थी। उसी का उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर उसका वर्णन किया और किस प्रकार से उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद के बेटे ने और उसने कराई है, उसका वजह से उसका भी वर्णन हुआ है। तो ये चूंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के आई थी जी, इसलिए व्हिप जारी होता है और पक्ष में मतदान करना होता है, दूसरे के पार्टी के मंच पे नहीं जाया जाता है। ऐसे एविडेंस होने पर पार्टी निकाल सकती है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन पूजा पाल ने अपने पति की हत्या का जिस प्रकार से वर्णन किया है, उससे समाजवादी पार्टी बौखला गई और उनका निष्कासन किया। हालांकि इससे पहले भी कुछ विधायकों का निष्कासन हुआ, पूजा पाल का निष्कासन वो भी देखा जाए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी बागी रुख पूजा पाल का रहा, लेकिन तब तो कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब विधानसभा में चर्चा के दौरान वो योगी सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री की तारीफ करती है, तब ये कार्रवाई, ये थोड़ा समझ से परे है। विधानसभा के फ्लोर पे जो बात कही जाती है वो देश दुनिया को पता चलता है। तो सच बोलना, सच को स्वीकार करना चाहिए और कभी कभी माफी भी मांग लेनी चाहिए अगर किसी पार्टी से और किसी दल विशेष के नेता से अगर कोई गलती होती है, ना कि निष्कासन उसका समाधान। कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी आज तक तो माफी नहीं मांगी, लेकिन हाँ, पुरजोर विरोध करती रही। ये उनका है, दूसरों को लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, अपनी पार्टी में खुद इंटरनल डेमोक्रेसी उनके यहाँ नहीं है। धन्यवाद एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, जिस तरीके से 24 घंटे से ज्यादा विधानसभा की कार्रवाई, और ऐसे में जब पूजा पाल बोलने खड़ी होती है तो वो एक बात, अहम बात कहती हैं, क्योंकि उनके पति की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में नाम एक आया था, और वो नाम सब जानते हैं अतीक अहमद का, और अतीक के आतंक का सफाया हुआ। इसी बात का जिक्र पूजा पाल ने किया कि उन्हें किस तरीके से न्याय मिला है, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति सीएम योगी की है, उसी का नतीजा। क्या कुछ चर्चा के दौरान सदन में पूजा पाल ने कहा था, जिस वजह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर किया, वो आपको सुनवाते हैं। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने
देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और फखरुल हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। फखरुल हसन जी, अपनी पीड़ा तो पूजा पाल ने ही बयां की थी विधानसभा में, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। पीड़ा, हम समाजवादी लोग संविधान में भरोसा रखने वाले, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश में जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो संविधान द्वारा निर्मित है, उसमें भरोसा रखने वाले लोग हैं। और हमारी पार्टी की हमेशा से स्पष्ट नीति रही कि हम बाबा साहब के संविधान को, देश की न्यायपालिका को, न्यायिक प्रक्रिया का हमेशा समर्थन करेंगे, उसमें भरोसा रखेंगे। अगर कोई लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर गोली और बुलडोजर के न्याय को न्याय कहेगा और भाजपा उसकी प्रशंसा करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व जो वर्तमान में मंत्री हैं, जब अतीक अशरफ की हत्या हुई तो कहा कि आसमानी न्याय है, सबको उसका स्वागत करना चाहिए। तो हम लोग तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के मानने वाले लोग बुलडोजर और गोली के न्याय को न्याय नहीं कह सकते। पूजा पाल के पति जो थे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो दुखद था, वो सबको उसको अफसोस है और न्यायिक प्रक्रिया में उनको भरोसा भी रखना चाहिए था। उनको पूजा पाल को क्या न्याय दिलवा दिया आप लोगों ने? यही तो पीड़ा है उन्हें। और पीडीए आप लोग करते हैं, पीडीए से ही एक विधायक आपकी जो कि पार्टी से बाहर, नहीं तो पीडीए का फॉर्मूला यहाँ तो खत्म हो पीडीए का गया। फॉर्मूला तो आपकी जानकारी कम है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए। राज्यसभा चुनाव के समय पे पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी। हाँ। वो हमारी पार्टी में विधायक थी नहीं थी, उन पे क्या कार्रवाई चल रही थी, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरी बात बताइए ना कि वो जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, क्रॉस वोटिंग करने का काम पूजा पाल ने किया था। आपने आज आप उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पूजा पाल को रास्ता दिखाया था क्या बाहर का? वो तो आज तारीफ कर दी, तब जाकर आप लोगों ने एक्शन लिया है। एक संगठन में कब किसको बाहर करना है, जिस तरीके से अभय सिंह और राकेश को बाहर किया गया था, हर एक संगठन में एक प्रक्रिया होती है और लगातार पूजा पाल को इस बात की चेतावनी दी जा रही थी कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, आप भाजपा के कार्यक्रमों में जाती हैं। उन्होंने किया तो ये पार्टी विरोधी गतिविधि थी। कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि? जो आज उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। पीड़ा क्या होती है? नहीं, आप पहले आप और आपका चैनल हमें स्पष्ट बता दो, फिर हम अपनी बात कहते हैं। आप गोली के न्याय को न्याय मानते हो क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 12 से 17 के बीच न्याय दिलाया था आप लोगों ने। आप कहो वो कुछ नहीं, आप हमें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे 12 से 17 5 साल तक रहे, क्या पूजा पाल को न्याय दिलाया आप लोगों ने? अरे मैं जान तो लूं कि भाई आपकी सोच क्या है, आपके चैनल नहीं, मेरी सोच छोड़ दीजिए फखरुल हसन जी, आप अपनी सोच, अपनी पार्टी की सोच बताइए। 12 से 17 के बीच में आपने पूजा पाल को न्याय दिलाया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद फखरुल हसन जी। हालांकि पूजा पाल का कहना है कि ये इस पीड़ा को केवल सीएम योगी ने ही देखा और समझा और इसी वजह से हमें न्याय मिला। आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे, आपने सुना फखरुल हसन को, इससे पहले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी जुड़े हुए थे। उनका साफ कहना था कि ये तो इनकी परिपाटी रही है, इनको जो सुनना अच्छा लगता है अगर वही बोला जाए तब तो ठीक, लेकिन अगर अपनी बात कर ली जाए तो बुरा लगता है। बिल्कुल, देखिए ये राजनीति गया है और आमतौर पे यही होता है। आप हमें बता दें जिस तरीके से पूजा पाल का बयान था, या यूं कहा जाए कि क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे पूजा पाल का जो पिछले कुछ समय से उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारों से, यहाँ और दुराव होता जा रहा था समाजवादी पार्टी और उनके कामों से। और जिस तरीके से बयान लेना शुरू किया, कई ऐसे मौके आए थे जहाँ पर उन्होंने बात ऐसी रखी जहाँ पर सरकार की आलोचना नहीं थी। बतौर विपक्ष हर यही होता है कि विपक्ष के विधायक होने के नाते सरकार का हर हाल में विरोध करना है। इस तरह के माहौल में जब उन्होंने और शायद चलता हुआ हाउस और जहाँ पे की जा रही थी
पर हमला किया जाएगा, उन पे लगातार आरोप लगाए जाएंगे अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के। बाकी सब धन्यवाद आलोक इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो पूजा पाल ने कहा कि मेरी नहीं सुनी गई, मेरे आंसू को सीएम योगी ने देखा और मुझे न्याय मिला। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।